आबरा का डाबरा, गिली गिली शू। कैसी लगी ये ट्रिक? बढ़िया। एक और देखनी है? ये देखो, ये एक पेंसिल है, मैं इसे बेंड तो करूंगा लेकिन ये टूटेगा नहीं, देखना है? तो देखो, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। देखा, अब ये बेंड तो हो गई है लेकिन देखना अब ये टूटेगा नहीं। आबरा का डाबरा, गिली गिली शू। वाह वंश भाई, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लो पेंसिल लिखो। लो ये पेंसिल है, ठीक है? ये मैंने पकड़ी और तो लग गया मेरे परिवार को। आज भाई साहब कितने खुश लग रहे हैं। बस जल्दी से मैं इन्हें डीजीपी सर सा और चंपक महोदय सा से मिला दूं। एक बार ये सरकारी गवाह बन जाए और इन्हें माफ कर दे तो बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गिली गिली छू वाली जादू मारे को भी आती है, दिखाऊं? आप भी? हाँ। दिखाइए। वाओ! कैसे किया? अच्छा था ये। एक बार और। अरे व्योम, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जो नेक्स्ट ट्रिक मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, वो ऐसी ट्रिक है कि जैसी तुम अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे ना, वो सब इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। दिखा। देखना है तो देखो। ज़का बका जुम्बो, गिली गिली छू। वाओ! इतनी सारी चॉकलेट। यू आर द बेस्ट मामू। ले लो। और वैसे भी तुम तो मेरे क्यूट से फ्रेंड हो, सो आई एम नॉट योर मामू, आई एम योर बडी। ओके बडी? अरे वाह, क्या चल रहा है भाई? जादू। वैसे ये आपके लिए। हमारे लिए? थैंक यू। अच्छा था ना? ये मैं थानेदार साहब को देख रहा था। हाँ, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा बेटा। क्यों? वीर रानी हार के केस की खोजबीन के सिलसिले में दिल्ली गया है और सारी सुलच्छू वो भी गई हुई है बाहर कहीं, तो ये चॉकलेट तू ही खा ले। अरे मैं भूल गया, देख सुलच्छू जाने से पहले मैंने आगाह करके गई थी कि बुलबुल बिंदनी से कह देना कि वीर की सलामती के लिए मंदिर में दिया जरूर जला के आ जावे। जला देगी ना बेटा? चला तुम। हमारे खाटू श्याम जी, मैंने वंश भाई साहब को चंपक महोदय साहब और डीजीपी सर से बहुत जल्दी मिलवाना होगा। अगर थानेदार साहब को दिल्ली में वंश भाई साहब के खिलाफ कोई भी सबूत मिल गया तो? वंश के खिलाफ ये सबूत अब सीधा पहुंचेगा थानेदार साहब के पास। वंश के खिलाफ सारे सबूत इसमें हैं। क्या पता गिड़गिड़ की तरह कब रंग बदल दे वो। ऐन वक्त पर काम आएंगे सारे सबूत। वैसे कभी कभी तीर एकदम सही निशाने पे लगा देता है रतन। अब यही सबूत हटाएंगे मेरे रास्ते के कांटों को इस घर से। बस एक बार ये वीर तक पहुंच जाए, उसके बाद वो खुद वंश को अरेस्ट करेगा और होगी FIR, और फिर ये परिवार जाएगा टूट, मासा जाएगी रूट, और उसके जिम्मेदार होंगे उनके प्यारे लाडले बेटे और बहू, जो फिर होंगे इस घर से गेट आउट। पार्सल तैयार है। ड्राइवर भाई, ये लीजिए, ये पूजा का सारा सामान, ये हमारा बैग, ये आप गाड़ी में रखिए। हमें वो जो बड़ा वाला मंदिर है वहीं जाना है। जी। धप्पा, पकड़ लिया चोर को, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया उल्लू
खाना आया, बड़ा मजा आया। कहाँ जा रही थी आप? अगर बुलबुल ने इस लिफाफे पर वंश का नाम पढ़ लिया तो उसे मेरे प्लान का पता चल जाएगा। अरे रुकिए रुकिए, आप झुकिए मत, आपके पेट में छोटू बेबी है ना, मैं उठा देती हूँ। हाँ हाँ तो छू ही सकती हूँ मैं। क्या है इसमें? वो मेरे केस के पेपर्स। केस उठा लिया आपने? वाह, बहुत अच्छी बात है जीजी। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ ना, आप भी वहाँ भगवान से एक बार प्रार्थना कर लेना, तो आपका जो भविष्य शायद वो सुधर जाए। चलिए। सो क्यूट। लेकिन मेरी कैब ऑलरेडी आ चुकी है, तो मैं चली जाऊंगी। बाय। सड़े करेले से भी ज्यादा कड़वी जीजी के मुंह से शहद की बूंदें टपक रही, ऐसे कैसे? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि इनकी कोई चोरी बस मैं पकड़ने ही वाली थी। लोगों की दाल में काला होता है, लेकिन इनके दिल और दाल दोनों में काला है। कोई बात नहीं, मारे से कितनी देर छुपाएंगे, मैं तो बहुत जल्दी पता लगा ही लूंगी क्या छुपा रही थी। ये चिट्ठी सही पते पर पहुंच जानी चाहिए। ओके, पहुंच जाएगी। बस 12 घंटे और सबूत बाहर आते ही वंश अरेस्ट होगा और सिंह परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। खाटू श्याम जी, हमारे परिवार को हमेशा जोड़े रखिएगा। वैसे आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आपने हमारे को इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा सासरा दिया, और सबसे बड़ा वाला थैंक यू इसीलिए कि आप थानेदार साहब को हमारी जिंदगी में लाए, उनके साथ हमारा ब्याह करवाया। वैसे तो वो कभी कभी थोड़े गुस्सेल प्रताप सिंह, जिद्दी प्रताप सिंह बन जाते, पर कोई बात नहीं, है तो वो मासा के ही बेटे, तो इतना अलाउड है उनको। हमारे थानेदार साहब की हमेशा रक्षा कीजिएगा। खाटू श्याम जी, एक बात है जो हमारे मन में खटक रही है, मैं तो भूल ही गई थी आपसे पूछना। हमारे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि दृष्टि जी के गोबर दिमाग में फिर से कोई कचरा भर रहा है और वो हमारे परिवार को फिर से तंग करने वाली। अगर ऐसा कुछ है तो हमारे को कोई इशारा दे दीजिए, एक आध फूले हमारे सर पे गिरा दीजिए या फिर टन से घंटी बजा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। अरे हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, मतलब आप तक हमारी प्रार्थना एरोप्लेन की तेजी से भी तेजी से पहुंच गई। इतनी जल्दी इशारा भी भेज दिया हमारे को। दीजिए, शर्म ना आती आपको? लड़कियों के साथ ऐसे इशारेबाजी करते, बताओ सबको क्या कर रहे थे? हाँ, अरे हमारे साथ चलो। अरे आपके साथ जाएगा, आपके सिर पे बना घूम। रुक जाओ, झांसी की रानी बुलबुल बाई हम हैं। हम कौन? चंपक। अरे सॉरी 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 चंपक महोदय, पहचाना ही नहीं मैंने आपको। लेकिन आप ये गुप्तचर से ये पंडित जी बन के क्यों घूम रहे? अरे तनख्वाह समय पे ना मिल रही आपको, क्या कर सकते हैं, महंगाई भी इतनी ज्यादा है कि। अरे जिस तरह से तुम काम कर रही हो ना, ये वाली नौकरी तो पक्का ही जाएगी, हमको दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? अब मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, पहले तो तुम खुद ही उस वंश को माफी दिलवाकर सरकारी गवाह बनाने की बात करती हो, फिर तुम खुद ही उसको सजा भी दिलवाने का काम करती हो। धीरे बोल। अरे अगर उसको अरेस्ट करवाना ही था तो उसके खिलाफ इकट्ठा किए हुए सबूत तो हमें दे देती। अपने पति एसीपी वीर को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? तुमको पता है ना हम लोग कब से इस केस पर काम कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा सबूत? हमारे को तो कुछ समझ में भी ना आ रहा।
ज्यादा ना भोले भंडारन बनने की जरूरत नहीं बुलबुल। तुम यही चाहती थी ना कि वंश जैसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को तुम्हारा पति पकड़े ताकि उसको नाम इनाम सब मिले। अरे इसीलिए तुमने वो लिफाफा उसके थाने भिजवाया ना। लिफाफा? कौन सा लिफाफा? आज हम किसी काम से पुलिस स्टेशन गए थे, बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, तब देखा।